आज का मेरा ये वीडियो उन श्रद्धालुओं को समर्पित है जो चाह कर भी महाकुंभ नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे रास्ते बताने जा रहा हूं जिससे कि आप महाकुंभ आसानी से पहुंच सकते हैं और उस माध्यम से जिस मकसद से आप वहां जा रहे होते हैं, मेरा मतलब है कि आपको अपने पाप धोने की वजह से लोग जाते हैं और या फिर ये पुण्य कमाने के मकसद से जाते हैं। तो आइए मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है। आपको सिर्फ ये 7 रास्ते अपनाने हैं। ये 7 रास्ते अपनाने हैं महाकुंभ स्नान के लिए। देखिए, हर किसी ने कुछ ना कुछ बजट बना रखा होता है कुंभ में जाने का। 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख या जो कुछ भी उसमें एक क्षमता होती है, वो सोचता है इतने पैसे खर्च करके हम कुंभ स्नान करने जाएंगे। तो अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि उन पैसों से आप किसी गरीब की छत चू रही है, बह रही है, नहीं बनवा पा रहा है, वो बनवा दीजिए। दूसरा तरीका है, कोई गरीब बच्चा है, स्कूल की फीस नहीं जमा कर पा रहा है और स्कूल से निकाल दिया जाएगा तो उसकी फीस जमा करवा सकते। तीसरा तरीका है कि कोई अपना इलाज नहीं कर पा रहा है, अपना कोई ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा है, अपनी आंख नहीं ठीक करवा पा रहा है, चश्मा तक नहीं बनवा पा रहा है, तो आप उसका उसी पैसे से ये काम करवा दीजिए। चौथा तरीका है, किसी गरीब की लड़की की शादी में कुछ सहयोग दे दीजिए, कुछ जो भी आपकी सामर्थ्य है वो दे दीजिए, जिससे कि उसका कुछ और उसमें भला हो जाए। कोई सामान दे दीजिए, कुछ कर दीजिए। जितना बजट आपने महाकुंभ नहाने का बनाया है वो वहां खर्च कर दीजिए। 5वां आप कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं हम भगवान को तो कुछ समर्पित कर नहीं रहे हैं, हालांकि ये सब जो भी आप करेंगे वो भगवान को ही समर्पित होगा, लेकिन आप सोच सकते हैं तो फिर आप अपने आसपास के कोई मंदिर होगा किसी पार्क में, वहाँ सफाई करवा दीजिए, उसकी 4 दीवारी बनवा दीजिए, वहाँ कुछ पौधे लगवा दीजिए, तो आपको काफ़ी संतुष्टि मिलेगी इससे। इसके बाद फिर आप ये कर सकते हैं, जो लोग डोनेशन कैंप चलाते हैं गरीबों के लिए, जहाँ पे ब्लड डोनेट किया जाता है या और दूसरी तरीके की टेस्ट वगैरह होती है, मतलब हेल्थ केयर कैंप्स में भी आप अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं जो आपने महाकुंभ के लिए निकाल के रखा था। अब यहाँ पर 2 बातें आती हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे भाई, ये सब तो करने से कोई फायदा नहीं है, ये तो सब लोग कहते ही रहते हैं हमेशा, ये आप कौन सी ऐसी नई बात बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि किसी के लिए कुछ भी कर दो, कौन पूछता है बाद में, ये वो। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि आप ये सब काम जिन लोगों के लिए भी करेंगे, हो सकता है कि वो आपको आगे चल के कभी पहचाने भी नहीं, आपका फोन ना उठाए, आपकी कोई बात ना माने, कुछ ना सुने, लेकिन मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूं कि ये सारे काम जो आप करेंगे ये भगवान के यहाँ रजिस्टर हो जाएंगे, जिसके लिए आप महाकुंभ जाना चाहते हैं। और वहां से आपको जिस फल की अपेक्षा आप कर रहे हैं कुंभ में स्नान करके, वो आपको अवश्य मिलेगा। दूसरे लोग हैं, वो कुछ कह सकते हैं कि ये तो हम सब करते ही रहते हैं, वैसे भी हम ये सारे काम करते रहते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं, इसकी मदद उसकी मदद और ये वो, तो फिर इसमें तो फिर बस आपका तो ठीक ही चल रहा है, आपका तो ऑलरेडी महाकुंभ हो ही रहा है। अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं तो फिर और बहुत लालच मत करिए कि मैं और पुण्य कमा लूं, और पुण्य कोई धन नहीं है कि समेटते चले जाना है। अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं तो इट्स फाइन, तो आप ऑलरेडी महाकुंभ स्नान कर रहे हैं। तो ये मेरी थोड़ी सी राय थी कि दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये सारे काम करिए, आपको उतना ही महाकुंभ जितना ही पुण्य मिलेगा। और मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये जिनकी आर्थिक स्थिति ही ऐसी नहीं है कि वो जा पाए। कुछ तो जो आसपास के लोग हैं बेचारे पैदल चले जाते हैं, करके स्नान वगैरह आ जाते हैं। कुछ बहुत दूर से हैं, गरीब हैं, नहीं जाना चाहते हैं, उनको भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी जो मैंने बताया वो तो पैसे से संबंधित था कि आपका एक बजट है, आप खर्च करना चाहते हैं कुंभ जा करके, तो इस तरह से कर लीजिए, आपको बराबर का पुण्य मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। तो उनके लिए भी मैं एक दूसरा वीडियो 1-2 दिन में बताता हूं कि जिनके पास इस तरीके के खर्च करके पुण्य कमाने का जरिया नहीं है, लेकिन इच्छा है, मानसिकता है, तो वो मैं बताऊंगा आपको।